अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ जारी है, जिसका पहला टेस्ट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। आज उसका चौथा दिन है। तीसरे दिन का क्या हुआ, बहुत बुरा था। बताने वाला है तो नहीं, सिर्फ शर्माने वाला है, लेकिन हम आपको बताएंगे ज़रूर, ताकि हमारे साथ साथ कुछ आप भी शर्माएं कि पाकिस्तानी टीम को असल में हो क्या गया। इंग्लैंड ने आज कल अपनी इनिंग का दोबारा आगाज़ किया, तो लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड को हम शायद आउट कर देंगे। और जैसे कल भी मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि इंग्लैंड को पाकिस्तान कम से कम 100-150 रन पहले ही आउट कर दे तो बड़ी बात होगी। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने आज भाई भरपूर जमकर बैटिंग करी और जो पिटाई करी है पाकिस्तानी बॉलर्स की, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल बेबस और नकारा हैं, किसी काम के नहीं हैं। इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 492 रन्स बना दिए हैं इंग्लैंड ने। पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स कुछ भी नहीं कर सके। सॉरी, पाकिस्तानी बॉलर्स कहाँ बोल रहा हूँ मैं उनको, सिर्फ अबरार बेचारा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि बाकी तो हमने बॉलर्स हैं ही नहीं हमारे पास। हम तो सिर्फ ऐसा बाज़ वक़्त लग रहा था कि इंग्लैंड वर्सेस अबरार है, बस अबरार बॉलिंग करेगा और कोई भी बॉलिंग नहीं करेगा। अबरार की भरपूर तरीके से आत्मा रोली गई है। ये चेपाई की कैप्टनसी जो शान मसूद की तरफ से हो रही है, फिर लोगों से शिकवा करते हैं कि यार लोग तनकीद करते हैं, नाजायज़ करते हैं, हमें बिला वजह बोलते हैं, हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ही यही है। यार कौन सी अकल है, कहाँ पर बैठकर तुम क्रिकेट खेलिए। और वो जो पीछे इतने बड़े बड़े महंगे महंगे गोरे तुमने ख़रीद के डाले हुए हैं, वो तुम्हें बोलते नहीं हैं। साइम अयूब जो चैम्पियन कप के अंदर 5 विकेट्स लेता है और बेहतरीन एक बॉल करता है जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसको सिर्फ 1 ओवर दिया जाता है आज पूरे दिन में, और वो उसने 5 रन दिए हैं। लेकिन समझ से वाला था सऊद शकील जो कि पूरे चैम्पियन कप में बॉलिंग करता रहा, उसको सिर्फ 2 ओवर दिए जाते हैं। सलमान अली आगा जिसको आप एज अ बॉलर ही खिला रहे हैं, उसने सिर्फ 6 ओवर दिए। शाहीन नसीम की तो आप बात रहने ही देना, वो तो अब हमारे बॉलर्स रहे नहीं हैं। वो तो बस हमारे, क्या बोलूँ मैं उनको, कि इतने अजीम बॉलर्स हो गए कि उनको हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनको खिलाना हमारी मजबूरी है, वरना हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। हम उनकी अनापरस्ती की वजह से दूसरे बॉलर्स को चांस नहीं दे रहे हैं। शाहीन आज सिर्फ और सिर्फ 12 ओवर करवाएं शाहीन ने। भाई टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ सलमान अली आगा और साइम अयूब और अब इसको सऊद शकील को भी अगर बॉलिंग दी जाती तो मैं मान लेता कि यार शाहीन के जो हैं वो आज जो 12 ओवर हैं वो जायज़ हैं। मान लेता मैं कि भाई 12 ओवर हमने यूँ करवाए। यार आप अबरार से बॉलिंग करवाए जा रहे हो, कोई हद है। 178 रन दे चुका 35 ओवर्स कराकर। मैं मान लेता अबरार जो है वो पिट नहीं रहा है, बाकी बॉलर्स पिट रहे हैं। भाई अबरार भी तो आपका 5.5 के उससे रन दे रहा है। अगर साइम भी दे देगा, सलमान भी दे देगा, सऊद शकील भी दे देगा, ये रन तो मैं मान लूँगा। शाहीन को आपने मेन बॉलर के तौर पे खिलाया है। भाई किसी से भी करवा लेते ना 11-12 ओवर, अगर उसने दिन में इतने ओवर फेंकने हैं। अगर 11-12 ओवर नसीम ने भी फेंकने तो आप किसी से भी करवा लेते। ये ओवर क्यों रखा हुआ? इतने ओवर तो कोई भी आकर डाल देगा। ये इतने बड़े बड़े नाम और ये फीके भगवान, और इनको कुछ भी नहीं बॉल हो रही इनसे। आपने ऐसे बॉलर्स डाल दिए जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए और अपने जगह को पूरा करने के लिए खेल रहे हैं, बाकी ज़रूरत कोई नहीं है। फिटनेस कोई नहीं है इनके पास, इनके कोई बॉलिंग का मयार नहीं है। कल जो थोड़ा बहुत रिदम नज़र आया वो आज उसकी दोनों की हवा निकली हुई थी। आमिर जमाल से भी आपने यही किया है कि टोटल कुल मिला के 13-14 ओवर आज के दिन में फेंकवाए आपने बस घुमा फिरा कर अबरार अबरार अबरार। बस उस बेचारे की आप क्रिकेट ख़त्म करके दम रहेंगे। मैं अबरार को तनकीद का निशाना यूँ नहीं बनाना चाहता कि अबरार का कसूर नहीं है। आपके पास कोई बॉलर नहीं है। अगर एक बॉलर कितनी भी अच्छी, पहली बात तो पिच में जान नहीं है, फिर वो कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो ना, आप उससे बैक टू बैक इतने ओवर्स करवाएं, वो विकेट भी नहीं ले पा रहा। और वो उसके पास कोई इतनी वैरायटी भी नहीं है कि मैं मान लूँ उसके पास कोई 10-12 वैरायटियाँ, उसके पास 2 वैरायटियाँ सिर्फ जो वो बॉल करता है।
उसको उन्होंने पूरा रीड किया हुआ है। आप लेकिन बज़िद हैं कि आप उसी से बॉल करवाएंगे, आप उसी से बॉल करवाएंगे। शान मसूद, कोई शर्म नहीं है तुमको यार, कौन सी कैप्टेंसी कर रहे हो। दिल तो चाह रहा था मैं खुद स्टेडियम में आऊँ और तुम्हें ऐसी खरी खरी सुनाऊँ। बस साइम अयूब को तुम बॉल ही नहीं दे रहे। सलमान अली आगा से 6 ओवर करवाते हो तुम, क्यों नहीं दे रहे भाई। अबरार भी तो उतना ही रन दे रहा है, उसको रेस्ट दे दो। उससे बैक टू बैक तुम बॉलिंग करवाए जा रहे हो। तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा। तुम्हें मतलब कोई जिद लग गई है। पहले बांग्लादेश के मैच में भी ये बात बताई थी कि भाई अबरार से कोई मतलब टसल है, कोई बेचारे ने कोई गुनाह कर दिया आपके साथ खेल कर के आप सिर्फ उसी को बॉलिंग देते रहोगे बस। मैं मान लूँ आपके पास ऑप्शन नहीं है यार, ऑप्शन अबरार कामयाब हो रहा होता भाई, हर 5वें 6ठे ओवर में एक विकेट निकाल रहा होता, मैं मान लेता भाई आप यूँ ओवर दे रहे हैं। यार उससे विकेट निकल ही नहीं रही है, उससे बॉल सही वो पूरा रीड करके खेल रहा है। वो 178 रन पे खड़ा हुआ है जॉय रूट, और वो 132 पे खड़ा हुआ है ब्रूक्स, लेकिन आपकी जिद है कि आपने अबरार को सिर्फ बॉलिंग देनी है। शाहीन और नसीम, मेरे भाई आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जुल्म ना करो। नहीं हो रही बॉलिंग, किसी और को चांस दे दो। हमारी भी तुमने ऐसी की तैसी कराई हुई है बिला वजह के लिए। हमने तुम्हें बॉलिंग, 20 साल तुम्हारी उम्र है नसीम, 24 साल के शाहीन तुम, और अपनी बॉलिंग देखो यार, तुमसे ओवर पूरे नहीं फेंके जा रहे हैं, तुम्हारी हालत बुरी हुई हुई है। मान लिया गर्मी है, अंग्रेज़ों से भी बॉलिंग नहीं हो रही थी, सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ मैंने आपके उसमें मान लिया कि सब कुछ ठीक है भाई, तो फिर भी ज़्यादती है यार। आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी, आप खुद ही घूम घूम कर आते हो और बोलते हो मुझे रेस्ट भी नहीं करना है, मुझे तो पूरी बॉलिंग करनी है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, आप फिट भी नहीं हो, फिर भी बज़िद होकर खेलना है। आपके चक्कर में मीर हमज़ा को बैठाया जा रहा है, आपके चक्कर में खुर्रम शहजाद को बैठाया जा रहा है, आपके चक्कर में जो है वो मोहम्मद अली, चलो बांग्लादेश में फ्लॉप हो गए थे, हसनैन को चांस नहीं दिया जा रहा। कितने बॉलर्स को आपने पीछे इन लोगों की वजह से छोड़ा हुआ है। साजिद अली को आप खिला लेते भाई, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप खिलाएं ना। फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं साइम से भी करवा लूँगा, मैं सलमान से भी करवा लूँगा, मैं सऊद से भी करवा लूँगा। मैंने तो इंडिया टीम के अंदर ऐसे ऐसे देखा है कि यार वो किसी से भी बॉलिंग करवा लेते हैं यार, बाबर आजम से बॉलिंग करवा लेते हैं। आप जब रन ही तो बनने हैं ना, आपने ओवर ही तो फेंकवाने हैं, आउट तो कोई हो नहीं रहा, ना आउट हो रहा है ना स्कोर बच रहा है। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो भाई आप किसी से भी ओवर करवाओ 5-6 के, उससे वो भी रन दे देगा। उसने कौन से बहुत छक्के मार देना, इंग्लैंड ने पूरी अपनी उसके अंदर सिर्फ एक छक्का मारा है भाई, बाकी कोई छक्के नहीं मारे, सिंगल डबल और चौकों से रन बना रहे हैं और बड़े स्पीड में खेल रहे हैं। 101 बॉलों पर उन्होंने 101 ओवर में बना दिए उन्होंने ये रन्स। पाकिस्तान को कल वो सरप्लस करते हुए जाएंगे और पाकिस्तान को वो मेरे ख्याल से 100-150 रन की लीड देंगे आधा दिन खेल के, और पाकिस्तान को देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी पिच के ऊपर ना पाकिस्तान दूसरी इनिंग में देखिएगा क्या करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। ये वाइट टीम होगी दुनिया की जो 550 रन पहली इनिंग में बनाने के बावजूद टेस्ट मैच हारेगी। आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि हमारे पास जो है वो, हम सिर्फ टीम इसलिए रखी हुई हमने कि हम अपनी अपनी पोजीशनें बचा रहे हैं, और कोई भी हमारा मकसद नहीं है। हमने कप्तान बनाया हुआ है शान मसूद को, आप किसी को भी कप्तान बना लो। मैं आपको पहले दिन से बोलता था, बाबर के पीछे लगे रहते थे लोग। भाई आपकी टीम में बस अपना निज़ाम है, जो चल रहा है वही चल रहा है। ना मैनेजमेंट कुछ कर सकती है, वो पीछे महंगे महंगे घोड़े खरीद के डाले हुए हैं, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। ये उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उनको बोलते रहते हैं बस हमने खेलना है, हम करके दिखाएंगे, हमें वो सिक्योरिटी दें, हमें हम अनसिक्योर हैं, हमें क्रिकेट बताया जाए इतने से। अबे भाई तुमसे नहीं खेला यार, मत खेलो। इंग्लैंड के बॉलर से ही बॉलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने आपको ऑल आउट किया है भाई। आपने सिर्फ 3 विकेट्स निकाली उनकी अभी तक, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही है। आपसे आपके अपने मुल्क में भी बॉलिंग नहीं हो रही, क्योंकि आपका कप्तान चेप आई गया है। आपके कप्तान बिल्कुल ब्रेन लेस बंदा है, उसके अंदर कोई अकल नहीं है, बेवकूफ़ इंसान है वो। जो बोलते हैं ना बहुत शाना है वो और बहुत तेज़ है, सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है तेज़ी से, वो बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसकी बेवकूफ़ी बांग्लादेश में भी देखी थी और इस टेस्ट मैच में भी देखी, उसको कुछ भी नहीं आता। इंतहा का निढल्ला आदमी है, बाबर आजम से भी ज़्यादा निढल्ला है वो। भले आप उसको जो कुछ भी बोल दें, उसके 150 रन उसके मुँह पर मारता हूँ मैं, जो 150 रन बनाए थे उसने। कोई फ़ायदा नहीं उसके 150 रन का, जिस तरीके की वो कैप्टेंसी कर रहा है। फिलहाल यही है, आगे देखें क्या होता है। आज के दिन में देखते हैं क्या करते हैं ये हमारे बॉलर्स मज़ीद। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।